Hello, good morning students. How are you? I hope you are safe at your home. आप सभी ने बुक्स अरेंज कर ली होगी और लास्ट वीडियो में हमने अ हाउस एंड अ होम एक पोएम थी, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा और मैंने आपको कुछ वर्क भी दिया था, हो सकता है आप लोगों ने वर्क कर भी लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हुए हम सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले वो कौन सा है आपका, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स सभी को पता है, जो कुत्ते होते हैं वो खुद के लिए क्या ढूंढ रहे हैं, एक न्यू मास्टर, यानी अपने लिए क्या ढूंढ रहे हैं, न्यू मास्टर ढूंढ रहे हैं, यानी उनके लिए खुद नया मालिक की तलाश में है, ताकि उनके ऊपर क्या हो कि जो डॉग्स है वो डरे नहीं और उनके ऊपर कोई ना कोई होगा तो उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। तो नाउ स्टूडेंट्स ओपन बुक पेज नंबर 145। ओके, मैं आपको समझाती जाऊंगी, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगी, आपको बुक्स ओपन करके बैठना है ताकि आपको जल्द से जल्द अच्छे से समझ में आएगा। यू मे नो दैट द डॉग्स एंड द वुल्व्स आर क्लोजली रिलेटेड। हम सभी को पता है कि जो कुत्ते होते हैं और वुल्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग्स हैव डोमिनेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। हर स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग्स बिकेम अ टेम एनिमल। जो डॉग है वो टेम एनिमल कैसे बना, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। अब देखो नंबर 1 जो पॉइंट दिए गए वहाँ से मैं रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life। जो डॉग्स है वो क्या है, अभी तो कोई उनके ऊपर मालिक नहीं है, तो वो क्या है, खुद ही अपने आप के मालिक थे और lived the way wolves do, और वो देख रहे थे कि जैसे वुल्व्स करते हैं उसी तरह से हम भी हमारा जीवन व्यतीत करें, इस तरह से बिल्कुल आज़ाद होकर हम रहें। Until a dog was born who was ill-pleased, लेकिन जब डॉग पैदा हुआ तो वो क्या है, बहुत अनहैप्पी था। क्यों अनहैप्पी था, क्योंकि जो जिंदगी थी, जो लाइफ थी, इधर से उधर घूमना, रोटी के लिए इधर से उधर जाना। अगर मान लो अपने ऊपर कोई मालिक हो, आज अपने घर में मम्मी पापा ही है तो हमें किसी बात की टेंशन होती है, नहीं होती, बिल्कुल अपन फ्री होते हैं, ना अपने को कमाने की टेंशन, ना अपने खाना बनाने की, किसी बात की टेंशन नहीं होती। आज पापा से फरमाइश कर दी, पापा मेरे लिए दूसरा नहीं है, मेरे लिए ये लाना है, तो मुझे ये खाना है, मम्मी आप बाजार से ये लेके आना, तो आज ये बनाना मेरे लिए, करते हैं अपन। तो क्या है, अपने ऊपर कोई ना कोई होता है तो हमें किसी बात की टेंशन होती है क्या, नहीं होती, बिल्कुल हमें खाना भी टाइम से मिलता है, जो जरूरत की चीज़ें होती है सब कुछ मिलती है। लेकिन डॉग्स क्या है, अभी बिल्कुल फ्रीडम है, उनके ऊपर कोई मास्टर नहीं है, तो वो क्या है, जैसे ही वो पैदा हुआ तो वो बहुत अनहैप्पी है। क्यों अनहैप्पी है, क्योंकि उन्हें खाने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता था, उनके ऊपर कोई मालिक नहीं। अगर मालिक होता है तो वो खुद ही हम रोटी दे देगा, सब किसी चीज़ के लिए जरूरत पड़ेगी कि इधर से उधर भागने की नहीं पड़ेगी। तो डॉग्स क्या है, अनहैप्पी है। ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। और उन्हें किस बात का डर लगता है कि बस बिना मतलब के उनको इधर से उधर घूमना पड़ता है, क्यों, खाने की तलाश में। जब इंसान को खाना ही नहीं मिलेगा तो काम कर पाएगा क्या, नहीं। इसी तरह ही एनिमल्स का भी होता है, डॉग को क्या चाहिए, कुछ खाने के लिए तो चाहिए। आपने भी देखा होगा गलियों में कुत्ते घूमते हुए, कभी इधर की इस घर में घुसा, कभी उस घर में घुसा, देखते हैं ना, जहाँ मिल गया वहीं चल गए खाने के लिए। तो और वही आज अगर हम अपने घर में कुत्ता पालते हैं तो वो कुत्ता घूमता है कि आप छोड़ देते हो उसे घूमने के लिए, इधर से नहीं घूमते, नहीं भेजते ना। तो इसी तरह वो डॉग भी क्या चाहता है कि मैं परेशान हो गया हूँ, इधर से उधर घूमते घूमते थक गया हूँ मैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तो मेरे से भी स्ट्रॉन्गर कोई हो जिसके नीचे मैं काम करूँ या उसके साथ में रहूँ। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become a servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। अब वो सोचता है कि बहुत हो गया, मैं परेशान हो गया इधर से उधर घूमते घूमते, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो यहाँ इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा
उसका मैं क्या बनूंगा, सर्वेंट बनूंगा, उसका मैं नौकर बनूंगा। इस तरह का जो मास्टर है उसकी तलाश में ये डॉग इधर से उधर घूमने लगा है। अब देखो, he walked and met the kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. अब देखो, वो खूब देर तक पैदल चला, चलते चलते उस रास्ते में कौन मिलता है, एक रिलेटिव मिलता है, और वो भी कौन होता है, वुल्फ मिलता है। और वो क्या है, इससे भी स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है, वुल्फ किसी से डरता नहीं है, उसको ऐसे लगा तो वो क्या कहता है, देखो वुल्फ को क्या कहता है, Where are you going, dog? The wolf asked. जब जिसको वुल्फ दिखाई देता है तो वुल्फ क्या कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे पूछता है, डॉग से पूछता है। अब देखो डॉग क्या आंसर देता है, I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? अब देखो डॉग क्या कहता है कि मैं ऐसी किसी का नौकर बनने की तलाश में हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, तुम मेरे मालिक बनोगे, मैं तुम्हारा नौकर बनना चाहूँगा। I don't see, why not? क्यों नहीं? The wolf said. वुल्फ क्या कहता है कि हाँ श्योर, क्यों नहीं बन सकते, आप बन सकते हो। And this agreed upon the two of them went on together. अब जो वुल्फ होता है वो कहता है कि ठीक है, आज से तुम मेरा क्या हो, सर्वेंट हो, और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। ऐसा बोलकर दोनों आपस में एग्री हो जाते हैं और वो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, they walked and all of the sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब जैसे ही वो खूब देर तक चलते हैं जंगल के अंदर, चलने के बाद में एकदम से क्या होता है, वुल्फ को किसी की जैसे ही वो नोज ऊपर करता है उसमें से क्या होती है, एकदम से स्मेल आती है और एकदम से वो वहाँ से क्या होता है, भागता है। कहाँ भागता है, रास्ता ढूंढते हुए पेड़ों पौधों के बीच में से घने जंगल में घुस जाता है। The dog was much surprised. ये देख करके जो वुल्फ था वो घने जंगल में घुस गया। ये देख करके डॉग क्या हो गया, बहुत सरप्राइज हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया ये। What's come over you, master? He asked. डॉग होता है वो वुल्फ को पूछता है क्या हुआ। What has frightened you so? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? Can't you see? अब देखो, there is a bear out there. He might eat both of us, you and me. वुल्फ क्या कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं, वहाँ से बियर आ रहा है और वो हमें क्या करेगा, तुझे भी खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा। अब देखिए नंबर 4, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up the service with him. अब देखो डॉग कितना होशियार था, वो क्या सोचता है कि क्या वुल्फ तुमसे भी स्ट्रॉन्गर बियर है, तो ठीक है तुम्हारी नौकरी छोड़ करके मैं क्या जाता हूँ, वो बियर है उसी के साथ में रहूँगा और उन्हीं से मैं नौकरी मांगूंगा और उसी को मैं अपना मालिक बनाऊंगा। He left the wolf and asked the bear to be his master. और वो क्या करता है, वुल्फ को वहीं पे छोड़ देता है और कहाँ किसके पास जाता है, बियर के पास जाता है। और बियर के पास जाने के बाद कहता है कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। The bear agreed to this readily and said, let's go and find a herd of cows. अब बियर क्या कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ और चलो हम चलते हैं यहाँ से। और हम क्या करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी काउज होगी, a herd of cows होगी, वहाँ चलते हैं। I shall kill a cow and then we can both eat our fill. और क्या कहता है कि चलो जहाँ पे बहुत सारी गाय होगी वहाँ पे चलते हैं और उन गायों को मारते हैं और क्या करेंगे, हम हमारी भूख को शांत करते हैं। They walked on and soon saw a herd of cows. जैसे ही वो चलते हैं, चलने के बाद में आगे उन्हें क्या दिखता है, herd of cows means बहुत सारी गाय जब एक साथ होती तो वो क्या कहलाती है, हर्ड कहलाती है। यानी जहाँ पे बहुत सारे काउस का ग्रुप होगा वो क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। तो हर्ड ऑफ काउस उनको दिखाई देता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू ईट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। द काउस वेर मूनिंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। अब क्या होता है, वहाँ पे एक भयानक सी आवाज़ आने लग जाती है और वहाँ पे जैसे ही आवाज़ आती है, कुछ डरावनी सी आवाज़ आती है, तो वो डरावनी सी आवाज़ सुनकर जो काउज होते
होती है, जो गाय होती है, क्या करती है, तेजी तेजी से आवाज़ करती है और डर के मारे क्या करती है, वो चारों तरफ भाग जाती है। अब नंबर 5 देखो, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम द बिहाइंड अ ट्री। और ये सब कौन देख रहा था? बियर देख रहा था, एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर के उन काउस की ओर देख रहा था। Then he too ran hastily deeper into forest. जैसे उसको पता चल जाता है कि ये गाय क्यों भाग रही है, जैसे उसको पता लगता है तो वो भी क्या करता है, जल्द से जल्द जंगल के अंदर वो भी भाग जाता है। Now why did I have to come here? Said he to the dog. अब वो क्या कहता है कि डॉग पूछता है उसको कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, अब जंगल में क्यों भाग रहे हो, तुम क्यों भाग रहे हो? It's the lion who ruled the forest in this part. अब वो कहता है कि यहाँ तो लायन आ गया है, सिंह आ गया है, और ये क्या है, पूरा जंगल का राजा है और पूरे जंगल में इसी का राज चलता है। The lion? Who's he? Don't you know? अब वो कहता है कि कौन है ये लायन, क्या तुम्हें पता नहीं है? बियर कहते हैं तुम्हें पता नहीं है? He is the strongest beast on the earth. ये क्या है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल लायन है। वेल देन आई शैल से गुड बाय। ठीक है, क्या कहता है कि डॉग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ, बियर को गुड बाय कहता है और क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। मैं चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पे जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है उसके साथ रहना चाहता हूँ मैं। तुम तो लायन से डर रहे हो, तो लायन होगा सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, तो ठीक है तुम्हें गुड बाय कह के मैं तो लायन के पास जाता हूँ। देखो डॉग ने किसको पहले बनाया था, अपना मास्टर, वुल्फ को। वुल्फ को बनाने के बाद में किसको बनाया, बियर को बनाया। अब बियर को बनाने के बाद किसको बनाया, अपना मास्टर लायन को बनाया। अब देखिए आगे क्या होता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू द आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। अब लायन के पास जाके दाए और जाके क्या पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, तुम मेरे मालिक बनोगे। अब देखो पेज नंबर 147 पे। The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of. There was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dare touch the dog and offend him in any way. अब लायन क्या हो जाता है, उसको अपना नौकर बनाने के लिए राजी हो जाता है, खुश हो जाता है, और जब वो डॉग उसके साथ रहने लगता है, बहुत दिनों तक उसके साथ में रहता है, क्योंकि उसकी अब लाइफ कैसी हो गई, बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि उसको कंप्लेंट करने वाला कोई नहीं है, और पूरे जो जंगल है, जंगल का राजा कौन है, लायन है, ना ही कोई इस डॉग को टच कर पाता है। तो इस तरह से उसकी जो जीवन है बहुत खुशी खुशी बीत रहा है, इसलिए वो लायन के साथ बहुत खुश है। देखिए अब आगे क्या होता है। बट वन डे द टू ऑफ देम वेर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ that ran amid bare cliffs when all of the sudden the lion stopped. वो क्या करते हैं, एक रास्ते के दोनों तरफ से, एक तरफ से डॉग चलता है, एक तरफ से लायन चलता है, उसी तरफ क्या होता है, बीच में लायन स्टॉप हो जाता है, जहाँ पे दो बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप होता है, he gave a great roar and struck the around angrily with his paw with such a force that whole formed there. Then he began to back away very quietly. अब उसको क्या होता है कि किसी की आवाज़ आती है, किसी एक आवाज़ आने के बाद में वो क्या करता है, जो खाली जगह रहती है वहाँ पे वो क्या करता है, निकल जाता है चुपचाप से। वो क्या करता है, धीरे से वो वहाँ से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog. अब देखो डॉग सरप्राइज हो जाता है और क्या पूछता है उस लायन को, क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। I smell a man coming this way. The lion said. अब लायन क्या कहता है कि मुझे आदमी की स्मेल आ रही है, मुझे लगता है कि कोई आदमी अपनी ओर आ रहा है। We did better run for it or well we shall be in trouble. अब वो सोचता है कि बेटर वे यही है कि हम यहाँ से भागते हैं और यहाँ से भागने में क्या है, हमारी भलाई है। Oh well, then I shall say goodbye to you lion. अब लायन, वो जो डॉग होता है वो क्या कहता है कि तुम इंसान से डरते हो, ठीक है, तो जब इस पृथ्वी पर सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल कौन हुआ, मैन ही हुआ, इसलिए वो जो डॉग है वो लायन को भी गुड बाय कहता है, गुड बाय कह के वहाँ से निकलता है।
आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ। मैं इस तरह का जो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल है उसी का मैं क्या करूँगा, सर्वेंट बनूंगा, वही मेरा मास्टर होगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन अ मैन एंड ही स्टेड विथ हिम, सर्व्ड हिम faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. इस तरह से उसी टाइम से जो डॉग है वो किसका सर्वेंट बनता है, मैन का ही सर्वेंट होता है। आप कहीं भी जाइए, मोस्टली सब लोग क्या करते हैं, कुत्ता पालते हैं और वो बहुत फेथफुल होते हैं, वो अपने मास्टर के प्रति बहुत फेथफुल होते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं उनमें, और वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, वो अच्छे से उनके घर की रखवाली करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि सभी कहते हैं इंसान से बढ़िया तो जानवर अच्छे होते हैं, और जो डॉग्स है वो क्या है, फेथफुल एनिमल होता है। और जो डॉग भी है उसको भी क्या लगता है कि इंसान से बढ़िया स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, इसीलिए वो भी इंसान के साथ रहना उसको अच्छा लगता है। जिस तरह से देखा आप लोगों ने कि जो डॉग है उसको क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल चाहिए जो पृथ्वी पर है, उसके साथ वो अपना पूरा जीवन बिताना चाहता है। सबसे पहले उसने किसको मास्टर बनाया था, वुल्फ को बनाया, देन उसके बाद उसने बियर को अपना मास्टर बनाया, उसके बाद उसने लायन को बनाया, और आखिरकार किसको बनाया, उसने जो मैन है उसी को क्या किया, अपना मास्टर बनाया। स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी? आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया। फिर भी आपको क्या करना है, इसको अच्छे से 2 बार इस स्टोरी को रीड करना है, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, अब क्या करना है, आपको कॉपी निकाल कर कॉपी में वर्क करना है। कॉपी में न्यू पेज पे लेसन नंबर 2 डालना है। लेसन नंबर 2 डालकर आपको डेट डालनी है और लेसन का नाम लिखना है, हाउ द डॉग्स फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ये 2 लाइन में लिखना है क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा है ना। तो थर्ड वाली लाइन पे क्या लिखेंगे हम, सॉरी फोर्थ वाली लाइन पे, फर्स्ट वाली लाइन पे तो ये आएगा, सेकेंड लाइन पे ये आएगा, थर्ड लाइन पे ये आएगा, फोर्थ वाली लाइन पे क्या आएगा, वर्ड मीनिंग। फोर्थ वाली लाइन पे क्या आएगा, वर्ड मीनिंग लिखना है। इल प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, अनहैप्पी। फिरेंस का मतलब क्या होता है, फ्राइटनिंग। स्निफ्ड का मतलब स्मेल्ड। बीस्ट का मतलब वाइल्ड एनिमल। हार्शली का मतलब क्विकली। स्टेड का मतलब स्टॉप्ड। क्वाइटली का मतलब साइलेंटली। लॉयल का मतलब फेथफुल। बेयर का मतलब अनकवर्ड। अमिड का मतलब बिटवीन। तो ये जो 10 जो वर्ड मीनिंग है आपको कॉपी में करना है, नीट और क्लीन वर्क करना है। बार बार कह रही हूँ, बुक में जो स्टोरी दी गई है उसको रीड भी करना है आपको, और जो वर्ड मीनिंग दी है उसको लर्न भी करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छे से वर्क करिए। और कॉपी चेक करने आपको स्कूल में जमा करवानी है कॉपी, वेडनेसडे और सैटरडे को। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।